हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम केके एजुकेशन स्टडी सेंटर है। आज मैं इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से मुस्तफिजी ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। आपके इस इतिहास के पाठ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से जितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वे सारे मैंने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव ला दिया है, जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इसी प्रकार की वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आइए हम देखते हैं आज का इतिहास का मोस्ट विवियड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पार्ट 3 का है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से यह सारे ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? ए चीन वियतनाम लाओस, बी हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, डी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो हिंद चीन में 3 आते हैं। हिंद चीन में 3 देश आते हैं, कंबोडिया वियतनाम लाओस। यह आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया वियतनाम लाओस 3 देश आते हैं। प्रश्न 2, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? ए क्लोन, बी फ्रांसीसी, सी शासक वर्ग, डी जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्लोन कहे जाते थे, क्लोन। तो आंसर ए हो जाएगा। नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे? ए लाओस, बी वियतनाम, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। तो नरोत्तम सिन्हा कंबोडिया के शासक थे। तो आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा, कंबोडिया। प्रश्न 5, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ए त्रियू, बी होचिमिन, सी फान बोईचाओ, डी कुआंग। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोईचाओ ने लिखा था। यह इन्हीं का प्रकाशन है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोईचाओ। तो आंसर सी हो जाएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ए क्रांतिकारी धार्मिक, बी धार्मिक, सी क्रांतिकारी, डी समाजवादी समर्थक। तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। तो आंसर ए हो जाएगा था। प्रश्न नंबर 7, वियतनाम में टोकिन फ्री सर्कल की स्थापना कब हुई? ए 1907 में, बी 1908 में, सी 1910 में, डी 1911 में। तो वियतनाम में टोकिन फ्री सर्कल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 8, हनोई समझौता कब हुआ था? ए 7 मार्च 1946 को, बी 6 मार्च 1947 को, सी 6 मार्च 1946 को, डी 6 मार्च 1948 को। तो हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया? ए रूसो, बी मार्टेस्क्यू, सी रसेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया? तो रसेल। तो आंसर
सी हो जाएगा, रसेल नहीं। प्रश्न नंबर 10, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ए निक्सन, बी रूजवेल्ट, सी जॉर्ज बुश, डी वाशिंगटन। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। तो आंसर ए हो जाएगा, निक्सन। डी। प्रश्न नंबर 11, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? ए तोकिन, बी फाइफो, सी मलका, डी अनाम। तो आंसर बी हो जाएगा, फाइफो। तो आंसर वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? यह पीछे भी प्रश्न मैंने बता दिया है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्लोन कहलाते थे। तो आंसर बी, इसका ऑप्शन दिया, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्लोन कहे जाते थे। तो आंसर बी। अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? ए 1951, बी 1952, सी 1953, डी 1954। तो कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, दिए बियन फू के युद्ध की किसकी हार हुई? ए जर्मनी की, बी ब्रिटेन की, सी फ्रांस की, डी यूनान की। तो फू के युद्ध की किसकी हार हुई? युद्ध में किसकी हार हुई? तो फ्रांस के। आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस। प्रश्न नंबर 15, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? मैंने बताया कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उन्हें क्लोन कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं देखता हूं कि कितने लोग सही बताते हैं। अब इससे आगे प्रश्न देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोइचाओ। तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, हो ची मिन का शताब्दिक अर्थ है? ए पथ प्रदर्शक, बी मसीहा, सी क्रांतिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि हो ची मिन का शताब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। तो आंसर ए हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। प्रश्न नंबर 19, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1930 में, बी 1940 में, सी 1943 में, डी 1945 में। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 ईस्वी में। तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ए 1954, बी 1960, सी 1969, डी 1975। तो एकीकृत वियतनाम में की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। तो आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ए हनोई समझौता, बी जनेवा समझौता, सी पेरिस समझौता, डी जकार्ता समझौता। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो हनोई समझौता। तो आंसर ए हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया है
वे सभी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में VVI हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे 1 या 2 बार रिवाइजन ज़रूर कर लें, क्योंकि यह सारे ऑब्जेक्टिव बहुत VVI ऑब्जेक्टिव हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक रोक कर कॉपी में भी उतार सकते हैं। आइए हम प्रश्न 22, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो ए रूसो, बी लास्की, सी रसेल, डी हिंगेल। यह भी ऑब्जेक्टिव को मैंने पीछे बता दिया है। तो आइए एक बार और इसे देखते हैं। किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया? तो रसेल। तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 23, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? ए वुड्रो विल्सन, बी FD रूजवेल्ट, सी जॉन F कैनेडी, डी आर निक्सन। तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो आर निक्सन। तो आंसर डी हो जाएगा। जब प्रश्न 24, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी जॉर्ज बुश, सी FD रूजवेल्ट, डी आर निक्सन। तो प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो आर निक्सन। तो आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ए 1945, बी 1946, सी 1954, डी 1953। तो जनेवा समझौता 1954 ईस्वी का हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1835, बी 1837, सी 1839, डी 1840। तो हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1839 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। इस वीडियो में मैंने टोटल 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, जो बहुत VVI ऑब्जेक्टिव हैं। यह बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के तीसरे चैप्टर से मैंने 26 ऑब्जेक्टिव बता दिया, और इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद और साम्यवाद की ऑब्जेक्टिव बताया था। कोई पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बगल में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, और जाकर मेरे 2 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हैं उन्हें भी देख लीजिए, वह भी बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा या कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।